नमस्कार जी, मैं मंजू। आज स्मार्ट गार्डनिंग में हम ये सीखेंगे कि टेरेस गार्डन में अगर आप फूलों का छोटा सा गार्डन चाहते हैं तो वो लेआउट कैसे हम उसका तैयार करें कम मेहनत में और कम खर्चे में। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमने बनाना है वो तो हम बनाएंगे ही और एक्स्ट्रा खर्चा हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये बात इस पे ठीक रहेगी। तो टेरेस पे जो हम स्मॉल फ्लावर गार्डन लेआउट कैसे तैयार करें। तो ये जो मेरा गार्डन देख रहे हैं, तो समर का ये मैंने गार्डन तैयार किया, तो लंबा टाइम तक ये लंबे टाइम से ये खिल ही रहा है लगातार, ये आप देख रहे होंगे। तो मैंने आप किसी भी सीज़न का गार्डन बनाएं, चाहे आप विंटर का बनाएं, चाहे आप स्प्रिंग का तैयार करें, चाहे आप समर का तैयार करें, मानसून का तैयार करें, तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम अपने घर के मेंबर्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो घर में किसी के जितने भी, चाहे 4, 5, 6, 2, 6 जितने भी मेंबर्स हों, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि सबको गार्डन बनाना पसंद रहता है। तो टेरेस पे अगर हमारे थोड़ी जगह होती है, जहाँ ज़्यादा जगह होती है, तो कई फैमिली मेम्बर्स को ये पसंद होता है कि खुली जगह रहे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे घर में किसी को भी प्लांट्स का ज़्यादा शौक़ नहीं है, किसी को भी जैसे गार्डन वगैरह बनाने का शौक़ नहीं है। और मेरे घर में जो शौक़ है कि टेरेस पे खुली जगह हो घूमने फिरने की, तो मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। अगर सब फैमिली मेम्बर्स का एक जैसा शौक़ हो तब तो कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी प्लांट्स रख सकते हैं। तो अगर फूलों का छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे ये देख ही रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखा है। काफ़ी जगह जो मैंने छोड़ दी है टेरेस पे, ये देखिए इस तरफ भी छोड़ दी है, और उस तरफ जो ये जो वो आ रहे हैं ना, ये पूरे फूल आ रहे हैं, इसके पीछे भी पूरी जगह मैंने छोड़ दी है। और बीच में मैंने अपने हिसाब से ये टेरेस गार्डन बनाया है। तो गार्डन के बाहर की तरफ आप बड़े बड़े प्लांट्स देख रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े प्लांट जो बाहर की तरफ हैं। तो गार्डन सेट करने के लिए क्या करना चाहिए। छोटा सा गार्डन सेट करने के लिए हमें बाज़ार में वैसे तो बहुत सारी कई तरह की एक्सेसरीज़ आजकल मिल जाती हैं, महंगी होती हैं, और टाइम टाइम पे मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी उन पे खर्च करना पड़ता है, फिर संभाल के भी रखनी पड़ती हैं। और फिर आप हमेशा ही, जहाँ बहुत लंबे टाइम तक एक ही जैसी एक्सेसरीज़ देखना पसंद भी नहीं करते, तो वो हमारा जो खर्चा है सारा बच जाता है। वो किस तरह से हमने बचाना है, ये जो लंबे लंबे प्लांट्स मैंने अपने गार्डन में रखे हैं, चाहे तो आपके परमानेंट प्लांट्स हों, चाहे ये देख लें कि जो जिनकी हाइट ज़्यादा हो, तो हेज के तौर पे हम ये इस तरह के प्लांट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कोक्सकॉम के लिए ये लिए हैं, और ये मेरे कोसमोस के हो गए, और ये मेरा जो समर पॉइंसेटिया, मैक्सिकन पॉइंसेटिया जिसे कहते हैं, तो ये सब हो गए। और ये इस तरह से मैंने कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे ओलियंडर के ये देख रहे हैं, ऐसे इस तरह से बड़े बड़े प्लांट्स जो भी आपका मन करे। और अंदर की तरफ इस टाइम ये फूल जो है बंद हो गए हैं अभी, तो अंदर की तरफ आप ये छोटे प्लांट्स फूलों के रख सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है, और कोई भी खर्चा नहीं आता है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नहीं है। और दूसरी, टेरेस को जो है सांस भी मिल जाती है। इन्हें आप जो है अपने तरीके से गमलों को दाएं बाएं रख सकते हैं, और जैसे कुछ एक फूल अभी नहीं खिले हैं तो उन्हें पीछे की तरफ रख सकते हैं, तो वो बड़े होते रहेंगे जहाँ पे खुली जगह छोड़ी है आपने, और बाद में उन्हें आगे भी आप रख सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। और जब आपका ये एनुअल प्लांट्स हो चाहे पेरिनियल हो, जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, तो परमानेंट प्लांट्स को तो आप सीज़न ख़त्म होने पे कहीं भी रख सकते हैं। और जो एनुअल का जब टाइम इनका ख़त्म होता है, तो इनसे फिर आप, जैसे मैं हमेशा की तरह बताती हूँ, करती हूँ, खाद बनाती हूँ, तो इनकी आप घर पे खाद तैयार कर सकते हो। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक अच्छा सा प्यारा सा जो है स्मॉल
जो फ्लावर गार्डन तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आइडियाज़ इस तरह से करती रहती हूँ। और अभी ये फूल बंद हो गए हैं मेरे, काफ़ी कुछ ये जो है अभी ये वाले जो मूस रोज़ खिल रहे हैं और ये पर्सलेन अभी बंद हो चुके हैं। तो जब ये खुले होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप लंबे टाइम से जुलाई महीने से देख ही रहे हैं। चाहे तो आपके पास अडेनियम के प्लांट हैं, तो ये देखा अडेनियम के ये बड़े बड़े प्लांट्स, ये भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि स्मार्ट गार्डनिंग में कुछ आइडियाज़ लेके हम अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्यारा बना सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपका मन करे तो आप खैर बाज़ार से जो भी एक्सेसरीज़ लाना चाहते हैं आप महंगी ला सकते हैं और कुछ भी उनसे अपने गार्डन में जो कोई भी रूप दे सकते हैं। पर वो है कि ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। और जो मेरा जो जैसे विचार हैं, मैं जो करती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो मेरा ख्याल है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस तरह के जैसे प्लांट्स हैं ये जगह जगह में अगर छोटे छोटे डिब्बों में भी लगा दिए जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और रंग बिरंगे, और मधुमक्खियाँ भी ये देखो इन पे खूब आती हैं, उड़ गई है अभी। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और जब विंटर का गार्डन बनाना होगा तो आप ज़रूरी नहीं कि फूलों वाले प्लांट्स हों, पीछे आप जो है परमानेंट प्लांट्स हों वो भी रख सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा मुश्किल होता है प्लांट्स को, गर्मी से जैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सब प्लांट्स हम नहीं रख सकते हैं। तो विंटर में तो सब आराम से चलते हैं, उन्हें धूप अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी जो इच्छाओं का ध्यान रख पाते हैं कि उन्हें किस तरह से क्या टेरेस अपना चाहिए। और टेरेस इससे आपका सुरक्षित भी रहता है, खुली जगह रहती है चारों तरफ से, तो हवा वगैरह भी उनको टेरेस को मिलती रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर बाद में आप इनका जो है प्लांट्स आपके जो सूख जाते हैं तो इनकी आप खाद वगैरह अच्छे से अपने गार्डन में तैयार कर देते हैं। तो ये चीज़ भी है। और जब मर्जी जैसे भी आप हैज के तौर पे जो लंबे प्लांट्स रखना चाहें तो वो बदल बदल के कुछ भी रख सकते हैं बिना किसी खर्चे के। जो आपने गार्डन में प्लांट्स लगाए हैं उसी से ही ये सब हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इस तरह से जो मेरे बहन भाई करना चाहते हैं, आगे विंटर का गार्डन बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं और फिर अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।